जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो सावधान हो जाइए। फर्जी फ़ोन पे ऐप के ज़रिए लोग पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे और आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं पहुंचेगा। इस वक्त हम लोग सुपेला वाली रोड में हैं, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पास श्याम जनरल स्टोर्स। तक उन्होंने पेमेंट किया फर्जी फ़ोन पे ऐप से, और उससे पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे बस दिखाया। ओरिजिनल ऐप में ये होता है जब मैं 1 2 3 4 डालूंगा तो ही होगा, हाँ। तो ही होगा। लेकिन फर्जी में कुछ भी, फर्जी में आप उसका मोबाइल छीन के तुरंत अपने मन से कुछ भी पासवर्ड डालिए तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर भाग गया, बैग लेके भागा है वो। भिलाई के दुकानदार जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो सावधान हो जाइए। भिलाई ही नहीं बल्कि दुर्ग और तमाम जो क्षेत्र है वहाँ के दुकानदार सावधान हो जाएं, क्योंकि फर्जी फ़ोन पे ऐप के ज़रिए लोग पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे और आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं पहुंचेगा और आपका सामान भी लेकर के वो फ़रार हो जाएंगे। ये सारी स्थितियां पिछले कुछ दिनों से सिर्फ सुनने को मिल रही थी, सुपेला में देखने को मिली हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। इस वक्त हम लोग सुपेला वाली रोड में हैं, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पास श्याम जनरल स्टोर्स है और उसी के भीतर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर शाम के 7:30 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं और 2 लड़के थे, तो वो आते हैं, बैग, ट्रॉली बैग लेते हैं। ये जो देख रहे होंगे इस तरह की ट्रॉली बैग लेने आए थे। उसके बाद फिर रेट तय करते हैं। रेट तय करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने में एक फ़र्जी ऐप के ज़रिए जो है पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो दिखाते भी हैं कि हमने पेमेंट किया है और यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इन्हें चोर या लूटने वाले कोई ऐसे शब्द से मैं उनको संबोधन नहीं करूँगा। ये संबोधित होते हैं साइबर अपराधी के तौर पे, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हैं। इंटरनेट का जाल फैला है तो कहीं पॉजिटिविटी भी अच्छी होती है, कहीं कहीं निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में आ जा रहे हैं। मेरे साथ ऑनर भी हैं और यहाँ पर जो ऑनर हैं उनके बेटे हैं और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्ष गुप्ता। हर्ष, ये बताओ कितने बजे ये घटना हुई थी? ये करीब 7:47 कल 11 तारीख को। 11 बजे? जी, 11 तारीख को जी। कल उन लोग कल 11 तारीख को 7:47 पे दुकान पे एंटर किए। उन्होंने ये ट्रॉली बैग, इसका एक टील कलर आता है, उसे पसंद किया और 2200 को में उसका पसंद करके पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आया। मैं उनका वारंटी कार्ड भर ही रहा था, तब तक उन्होंने पेमेंट किया फर्जी फ़ोन पे ऐप से, और उससे पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे बस दिखाया। उसको कंफर्म करने के लिए मैंने जेब से ऐसे मोबाइल बाहर निकाला है कि मेरे में आ चुका है कि नहीं। तब तक उसे लगा कि मैं अगर अपने में देख लूँगा तो वो पकड़ा जाएगा कि उसका पेमेंट नहीं आया है, तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर भाग गया, बैग लेके भागा है वो। मतलब पैदल नहीं गया, ऐसे नहीं, जी, नॉर्मल नहीं किया। नॉर्मल चलते हुए आप कैसे जाते हैं, एक रफ्तार धीमी होती है आपकी चलने की, और वो भागा है बैग को लेके। और वो लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने देखा कि CCTV कैमरा लगी हुई है, तो उन्होंने ना यहाँ गाड़ी पार्क की, गाड़ी आगे पार्क करके रखे थे। उन लोग आए थे 2 लोग, एक जन जब पेमेंट कर रहा है तो दूसरा गाड़ी चालू करके रेडी खड़ा था ताकि ये आए और ये लोग भगे, और ऐसा करके ये लोग भाग गए। ये आपके? जी, मेरे पिताजी हैं। आप यहीं पे थे, आप दिखा भी रहे थे ना, CCTV में आप दिख रहे थे। क्या बोले पहले, किस तरह का बैग चाहिए? पहले बोले मेरे को ट्रॉली बैग चाहिए, हार्ड वाला। क्या उम्र क्या रही होगी उनको देख? 25 से 30 साल के आसपास दोनों दोनों जी, ठीक है। हाँ। उसके बाद आया, फिर आपसे पूछे बैग के जी। बारे में। फिर वो सौदा तय हुआ तो फिर वो बोले कि ठीक है, पेमेंट मैं यहाँ भेज दिया पेमेंट के लिए, और वो जैसे ही फिर उसके बाद कुछ ये मालूम नहीं चला जी। और अकाउंट में आया भी नहीं पैसा? नहीं। ये टेक्निकली क्या होता है, फर्जी फ़ोन पे कैसे यूज़ होता है, थोड़ा सा बताओगे क्या हर्ष? मुझे जहाँ तक पता है तो ये टेलीग्राम और गूगल में भी आप सर्च मारेंगे फ़ोन पे फेक ऐप करके तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको भी सर्च करके भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया था। ये देखिए, आ जाओ सचिन, ये देखो, मैंने 2 मिनट पहले सर्च किया था फेक फ़ोन पे ऐप, तो सेकंड लिंक पे ही आपको उसका ऐप मिल जा रहा है एंड्रॉयड के लिए। ये एप्पल में नहीं मिलता है, बस ये एंड्रॉयड से ही होता है। और इसमें हर एक चीज़ जो आपके फ़ोन पे में, इसमें भी हुबहू रहेगा। आप पेमेंट करेंगे, उसमें आप पेमेंट का जो भी अमाउंट है वो डालिए, दुकान का नाम तक शो करेगा आपको। आप OTP सॉरी अपना, जैसे मैंने ये फ़ोन फेक फ़ोन पे मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद फिर मैं जैसे नॉर्मली करता हूँ स्कैन किया और उसके बाद इंटरफेस वैसा ही आएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम। अच्छा, ताकि जो सामने वाला देख रहा है उसको लगेगा कि वाकई में हाँ, रियल है। और उसके बाद पेमेंट होने के बाद पेमेंट करने के लिए आपने अमाउंट डाला, उसके बाद आप पिन कुछ भी डालिए,
जैसे मेरा पिन मैं कुछ भी सेट करके रखा हूँ 1 2 3 4, जब ओरिजिनल ऐप में ये होता है जब मैं 1 2 3 4 डालूंगा तो ही 1 2 होगा, 3 4 ही होगा, हाँ। तो ही होगा। लेकिन फर्जी में कुछ भी फर्जी में आप उसका मोबाइल छीन के तुरंत अपने मन से कुछ भी पासवर्ड डालिए, वो सक्सेसफुल दिखाएगा। तो वो फोन पे जैसे वीडियो में दिख भी रहा है कि सक्सेसफुल होता है, तो जो लास्ट में ग्रीन कलर का जो इंटरफेस आता है वैसा भी शो हुआ है, तो लोगों को तो यही लगेगा कि पेमेंट हो गया, लेकिन तब तक आपके में आया नहीं था। जी, अभी भी नहीं आया। जी। और ओरिजिनल और इसमें एक और मेन डिफरेंस है कि जब पेमेंट करते हैं तो हम लोग जब पेमेंट करते हैं ओरिजिनल ऐप से, तो प्रोसेस होने में, पेमेंट होने में, प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है, सेकंड 2 सेकंड, कभी कभी सर्वर लो रहा तो 10 सेकंड भी लग जाता है। और इनके में क्या होता है, इन्होंने टच किया और हो गया, मिली सेकंड में हो जाता है। जी। थाने गए थे आप लोग, इसकी जानकारी दी है? जी, मैं गया था। दिए थे ना? जी। ठीक है, थाने गए थे, इसकी जानकारी भी दिए हैं। इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश में बलरामपुर ज़िले से भी आया था, जहां पर इसी तरह से, जिस तरह से इस दुकान में घटना हुई है बिल्कुल वैसी ही घटना हुई थी और साइबर अपराधों को पकड़ा भी गया था। यहाँ जो घटना हुई है महज 2200 आप मान के चल रहे हैं कि मैं 2500 के लिए क्या इतना तामझाम करना, लेकिन अगर 2500 की ही ऐसे ही कई सारे दुकानों में इस तरह से वो लोग अगर सेंध मारते हों रेकी करके और इस तरह से जाते, क्योंकि रेकी हुई है, गाड़ी को किनारे रखा गया। मैं सचिन थोड़ा सा बाहर भी दिखाएं, दुकान का फेस भी दिखाएं थोड़ा सा, और ये बाहर की वो तस्वीर हैं, सुपेला चौक से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और ये कैमरा लगा हुआ है ऊपर, लेकिन गाड़ी को उन्होंने बगल वाली दुकान के ठीक किनारे रखा था ताकि वहाँ से दिख ना सके। और उसके बाद जो है ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं, जल्दी भागने की कोशिश में थे। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है भयावह करने वाली है तमाम दुकानदारों के लिए, व्यवसायियों के लिए, जो अपने अपनी दुकानों में बैठ कर के दुकानदारी करते हैं। उन्हें लगता है कि नॉर्मली जनरली कोई आकर के पेमेंट कर देता है और वो सोचते हैं कि देखना भी लाजमी नहीं समझते, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या आप लोग एक संदेश देना चाहेंगे व्यापारियों को, व्यवसायियों को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये व्यापारियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे को 2500 का कोई उतना वो नहीं है, मतलब वो चेहरा बेनकाब होना चाहिए और लोगों को वो सामने आने चाहिए। इस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। उस फुटेज में जो युवक दिख रहे हैं, अगर वो आपके कहीं भी आपने उन्हें देखा होगा तो जो नज़दीकी थाने हैं वहाँ पर इत्तला करें, क्योंकि बड़ी घटना है। अगर देखा जाए तो तमाम सारे व्यवसायी आसपास हैं, यहाँ हैं, पावर हाउस में हैं, तमाम जगहों पर हैं। इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ने लगे तो आप सोचिए कि साइबर अपराध एक दूसरा कोना पकड़ लेगा दूसरी तरह से क्राइम के आंकड़े बढ़ाने के लिए। हर्ष और कुछ कहना चाहिए? जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोग तो ठेले वाले, सब्जी वाले, किसी को नहीं छोड़ते हैं इन लोग। एक जैसे मेरा अभी अच्छा खासा दुकान है, मैं ये बोलता हूँ, एक बड़ी दुकान है, एक गरीब लोग भी होते हैं, इन लोग उनको भी नहीं बख्शते हैं। उनका सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। उनका दिन का कमाई ही मान के चलिए 200-300 रुपये, जैसे दिहाड़ी होता है वैसा होता है, 500 रुपये कमा लेंगे और ये लोग एक बार में 2000-3000 का स्कैम करके चले जाते हैं। उनकी हफ्ते भर की कमाई इन लोग खा जाते हैं। जी, छोटे दुकानों से ही ये शुरुआतें होती हैं और उसके बाद बड़े दुकान तक पहुंचते हैं। इसलिए गंभीरता से इस संदेश को लें। और जहां कहीं भी सीसीटीवी फुटेज में जो 2 युवक दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सीसीटीवी लगा हुआ है इनके यहाँ, इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये लड़के लोग हैं, एक लड़का तो ये है, चेक शर्ट है, हाफ शर्ट, और दूसरा कौन है हर्ष? दोनों वही लड़के, दोनों, अच्छा, वो भी चेक शर्ट ही पहना हुआ है, ग्रीन कलर की शर्ट दिख रही होगी, दोनों लाइनिंग वाली शर्ट है, और बैग को चेक कर रहे हैं। सारी चीज़ें मतलब पुख्ता हो करके लेकर के गए हैं और इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दे के गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको महज 2500 रुपये लग रहा होगा, लेकिन 10 दुकानों में अगर इसी तरह से 2500 रुपये अगर करते हैं, आंकड़ा आप बना सकते हैं। और ये तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वो 10 नहीं बल्कि ऐसे 50 दुकानों में इस तरह की चीज़ें कर रहे हों। तमाम सारी जो अपडेट हैं वो भी जब आएंगी तो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।